पॉइंट कहते हैं इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए लिखिए आप लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और काफी लोग ने कमेंट भी किया, मतलब लाइक भी किया, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये सब था ना न्यूमेरिकल वगैरह, अच्छा लगा। उसी तरह डालते रहो तो फ्रेश जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को काम करेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ओरिजिनल जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब घट जाएगा, कमी आ जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो बिल्कुल पहले स्टार्ट जैसे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह किए थे, इसको भी स्टार्ट करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं किसको है। तो लिखिए अपनी कॉपी में फर्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं किसको, लिखते हैं द टेम्परेचर एट विच, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, द टेम्परेचर एट विच, ये 9th वाला लिखते हैं हम लोग, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड starts to freeze, any liquid start to freeze is known as, ये हम लोग पढ़ते थे 9th क्लास में, is known as freezing point। लेकिन हम लोग 11th और 12th में क्या पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इसका मॉडिफाई करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द टेम्परेचर एट विच, the temperature at which solid and liquid, क्योंकि फ्रीज होने के बाद क्या बनेगा, जैसे अगर वाटर लेते हो तो आइस बनता है, सॉलिड हो गया। तो सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, वो दोनों क्या होता है, जितना तेजी से लिक्विड बन रहा है उतना ही तेजी से सॉलिड, जितना तेजी से सॉलिड बन रहा है उतना ही तेजी से लिक्विड, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पर होता है। ऑफ एनी सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इज नॉन एज इक्विलिब्रियम। इसलिए बोले थे केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इज नॉन एज, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए आप लोग लिखना, और हम लोग का ये हो गया कंप्लीट। ये यहां तक समझ में आया सभी को? फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हमको तो पढ़ना है डिप्रेशन, जैसे पिछली बार पढ़ना था एलिवेशन। तो एलिवेशन मतलब उठ जाना, डिप्रेशन मतलब डाउन हो जाना। तो चलिए हम लोग डिप्रेशन का लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे लिखे थे बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वही काम इसमें भी करते जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें क्या था कि अगर कोई सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। इसमें उल्टा लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डालिएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा। हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटे। The decrease in freezing point of a solution in comparison to pure solvent। The decrease in, यहाँ क्या हो गया, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इन कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट इज नॉन एज
डिप्रेशन इन फ्यूल्स। अब सोचना है क्या होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सोचिएगा यहाँ हम क्या बोलने जा रहे हैं। लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अभी कुछ नहीं मिला हुआ है तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट वाले मानेंगे थे टी बी। बी इंडिकेट कर रहा था बॉइलिंग को, फ्रीजिंग के लिए तो हम लोग मानते हैं टी एफ। क्या मानते हैं? टी एफ। और टी एफ मानते हैं इसमें कुछ नहीं मिला हुआ अभी, तो नॉट लिख देते हैं। नहीं, अब लिखते हैं यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बताओ क्या होगा? तो बोलेंगे टी एफ। ठीक है, अब आप लोग को डिसाइड करना है कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, टी एफ नॉट का कि टी एफ का। जब शुरू में प्योर सॉल्वेंट था उस टी एफ का वैल्यू ज़्यादा है कि कम है? पढ़ो क्वेश्चन से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, जब तुम कुछ मिला रहे हो तो घट रहा है। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट था तो तुम्हारा ज्यादा था, जब कुछ मिला दिए। सॉल्यूशन कब बनता है? जब सॉल्यूट मिला दिए तब। ये तुम्हारा टी एफ ये हो गया, तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा टी एफ। कितना अंतर हुआ? तो अधिक ये ना है, हम क्या लिख रहे हैं? डिक्रीज कर रहा है। पढ़िए भी कि यहाँ पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिला दे रहे हो तो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब टी एफ नॉट क्या होगा? ज्यादा होगा और टी एफ कम होगा, यही ना होगा? आया समझ में? तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। अब है कि कारण क्या है भैया, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ तो बताओ। चलिए, तो इसका हम लोग लिख देते हैं काउज, काउज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, एक बार ऊपर अगर छूट गया होगा तो ऊपर सभी को लिखिए। तो काउज इसके बाद बता रहे हैं आप लोग को। काउज भी आता है कि आखिर, जैसे काउज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, काउज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जल्दी लिखिए ऊपर का क्या बता रहे हैं। अगर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का पूरा अभी जो लेयर है ऊपर का वो टोटली लिक्विड है, वेपर बन रहा है 23 से। ठीक है, अब उसमें आप क्या कर दिए कि उस पर डाल दिए क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, तो उसके ऊपरी लेयर पे जगह जगह पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। अब लिक्विड जो था प्योर सॉल्वेंट, उसका जगह कुछ कुछ जगह पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। तो जितना लिक्विड का जगह प्योर सॉल्वेंट का बच रहा है वहां वेपर बनेगा, और जहां जहां सॉल्यूट आ गया ऊपर सतह पर वहां पर लेयर पर वेपर नहीं बनेगा। मतलब वेपर का जो प्रेशर था पहले जितना 23 से बन रहा था अब घट जाएगा। तो क्या हो गया था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया था। चूंकि वेपर प्रेशर कम हो गया तो याद रखना वेपर बनना कम हो गया, तो वैसा स्थिति में वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। याद रखिएगा, अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी उस जगह पर क्या हो जाएगा? वो सब जो लिक्विड होगा जल्दी फ्रीज नहीं होगा, मतलब उसका डिक्रीज कर जाएगा। जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है, किसके बीच में? लिक्विड के बीच में और सॉलिड के बीच में। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम बनाना थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को कूलिंग, ठंडा उसको ज़्यादा कर क्या बनेगा? सॉलिड और लिक्विड पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम आएगा। चलो एक बार लिखवा देते हैं, उसके बाद बताते हैं इसके बाद। व्हेन अ non volatile solute is added into pure solvent,
वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर बोले कि हर हालत में, क्योंकि उसका लेयर के पास क्या आ गया, सॉलिड पार्टिकल आ गया, तो जितना तेजी से प्रेशर बनना, वेपर बनना था वो नहीं बन रहा था, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था? कम हो गया था। वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन decreases due to which, इसके कारण क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी पढ़े कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग को ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा तब जाके फ्रीज होगा ना। बिकॉज जब वेपर प्रेशर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? वेपर प्रेशर जब कम हुआ, बिकॉज नाउ ग्रेटर, ये पिंटू पे भेज दे तो हनी बोला, जो अभी तुम ले स्क्रीनशॉट, तो तुम यहाँ से बैठे बैठे हम लोग ले सकते हैं इसका ना, वो पिंटू का भी स्क्रीन का ले सकते हैं। ग्रेटर कूलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। किसके बीच में इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना है? बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। चलिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए आप फिर से को बता रहे हैं, यहाँ कोई प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में आपका जा रहा है वेपर प्रेशर, आपका क्या हो रहा है? सबको मालूम है प्योर सॉल्वेंट रहता है, लो वेपर प्रेशर इसका लो हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही आपने कुछ मिलाया, इसका वेपर प्रेशर जो था पहले से और घटना स्टार्ट हुआ, और कुछ यहाँ पर आके इसका वेपर प्रेशर काफ़ी लो हो गया, जहाँ पर इसका इन दोनों को मिलाओ, इस पॉइंट पे आके मिलता है, यहाँ पे ये क्या कन्वर्ट कर जा रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो TF कम होगा, TF नोट ज़्यादा होगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको बना लीजिए, पिक्चर को कंप्लीट होगी।